अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 17। चाय कैसी बनी थी माँ? अंजना चाय का खाली प्याला ट्रे में रख रही थी तो विनिया अंजना की ओर देखती हुई पूछती है, अच्छी बनी थी। वैसे कैसे कर लेती हो ये सब? अंजना के आवाज में फिर से तल्खी उभर आई थी। क्या माँ? विनिया के चेहरे पर असमंजस का भाव आ रहा था। यही सब आंखों में भोलापन, जुबान में चाशनी कैसे लपेट लेती हो? अंजना अस्वाभाविक रूप से तल्ख होती हुई पूछती है। विनिया अंजना के सवाल पर हड़बड़ा गई थी। उसकी आंखों में आंसू घुमड़ने लगे थे और अपना गला उसे भर्राया हुआ सा महसूस हुआ। शायद अंजना के सवाल पर उसके अश्रु बहर निकले, लेकिन तत्काल ही उसने अपनी माँ और पापा के अंजना के लिए कहे गए बर्फ और आग दोनों ही उनके अंदर बसते हैं वाली बात याद हो आई और वो अपने आंसुओं को पी गई। ये सब आपका प्यार है माँ, जो कि आपको मुझ में ये सारे गुण देखते हैं। रे उठाती हुई विनिया मुस्कुराकर कहती है। अंजना की तल्खी पूर्ण बातों से उसके दिल में बेहिसाब दर्द हुआ, लेकिन अंजना के अंदर के आग को भी वो समझ रही थी। वो समझ रही थी अभी घर में एक वो ही है जिसे अंजना बेवजह अपनी तल्खी, अपनी नाराजगी जता सकती है। अंजना की बातों ने उसके दिल को चुनौतीपूर्ण स्थितियों को समझने की क्षमता दी। अंजना की तल्खी ने उस घड़ी में विनिया को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें वह नकारात्मक भावनाओं को समझने और सहानुभूति करने की क्षमता विकसित कर सकती थी। इस मुश्किल समय में भी उसने अंजना के साथ सजीव संबंध को महत्वपूर्ण बनाए रखने के महत्व को समझा। उसे समझ आया कि इंसानों के बीच संबंधों में कभी कभी तकलीफें होती है, लेकिन यह समस्याएं अच्छे और बुरे समयों में अनुभव को बनाए रखने का मौका प्रदान करती है। ट्रे उठाए रसोई की ओर बढ़ती अपने विचारों को आत्मसात कर रही थी। टिंग टोंग घंटी की आवाज पर विनिया दूध का बर्तन लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। मेरे हर काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। टिंग टोंग की आवाज पर बालकनी से आती अंजना विनिया के हाथ से पतीला लेती हुई कहती है। अंजना द्वार विनिया के हाथ से पतीला लेना एक पल के लिए विनिया को हतप्रभ कर गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराकर अंजना को देखकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अजीब लड़की है, कोई बात बुरी ही नहीं लगती क्या इसे? हमेशा मुस्कुरा देती है। क्या समझती है कि इसके मुस्कुराने से मैं उसके मोह में बच जाऊंगी? नहीं, बार बार एक ही भूल नहीं करना है मुझे। मन में बड़बड़ाती अंजना दरवाजा खोल दूध लेने लगी। अब दादा भी आते होंगे, फटाफट सैंडविच बना लेती हूँ। लेकिन रोज रोज सैंडविच खिलाना अच्छा भी नहीं लगता है, तो आज उत्पम बना लीजिए माँ। ढेर सारे मूंगफली के साथ यम्मी फ्रिज खोले घड़ी अंजना खुद से बोल ही रही थी कि विनिया पीछे से कहती है, वो मैं मनीष के लिए चाय बनाने आई थी, उन्हें चाय की तलब लगी है। अंजना की आंखों में यहाँ क्या कर रही हो का सवाल देखकर विनिया बताती, थोड़ी देर में आकर ले जाना कहकर अंजना चाय के लिए पानी डालने लगी। माँ, आप उत्पम की तैयारी कर लीजिए, मैं चाय बना लेती हूँ। विनिया अंजना का उत्तर जानती थी, इसलिए उसकी आवाज़ में पूछते हुए ही चौंकती। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, तुम्हारे आने से पहले भी मैं ही करती थी। अंजना की बोली में अभी सीजने के कोई आसार नहीं देख विनिया अपने कमरे में चली गई। भाभी, संपदा विनिया को जाते देख धीरे से आवाज देती है। क्या बात है भाभी, सुबह सुबह तो आप दोनों सास बहू चाय की चुस्की ले रही थी और अभी चेहरा 12 बजा रहा है। संपदा हल्के से विनिया को गुदगुदी लगाती हुई कहती है। अरे अरे क्या कर रही है? विनिया खुद की बचाती हुई हंसने लगी थी। बस भाभी, आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं, हंसती खिलखिलाती। अब बताइए भाभी, भैया ने कुछ कहा क्या? संपदा अपने दोनों हाथों से विनिया का कंधा पकड़े हुए पूछती है। नहीं दीदी, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है। आज शायद सुबह
जल्दी उठने के कारण चेहरे पर नींद सी दिख रही होगी, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। विनय संपदा को आश्वस्त करने की कोशिश करती है। भाभी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं और अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हैं। संपदा विनया से कहती है, हाँ हाँ दीदी, आप निश्चिंत रहिए। विनया थोड़ी अवाक सी संपदा से कहती है, क्योंकि बिल्कुल यही विनया के दिमाग में आया था कि यदि वो अपनी उदासी के कारण को संपदा को बताती है तो कहीं वो ये ना समझ ले कि वो सास की बुराई कर रही है, या ये ना समझ ले कि वो भी घर तोड़ने वालों में शामिल है। वो तो जी जान से सब कुछ ठीक करने का प्रयास कर रही है, इसलिए फूक फूक कर कदम रख रही है। भाभी, मैं समझ सकती हूँ, आप इस घर को घर बनाने के लिए इस लड़ाई में कल तक अकेली थी, लेकिन कल आपके साथ ने आपके परिवार के साथ बिताए कुछ पलों ने मुझे घर का और परिवार का अर्थ समझ आया। भाभी, जिस तरह जीवन हर क्षण बदलता है, उसी तरह रिश्तों की रंगत भी तो बदलती है। इन कुछ महीनों में यहाँ आपने जो अनुभव किया वो एक सुलझे हुए परिवार में पली बड़ी लड़की के लिए मुश्किल हालात से लगते हैं, लेकिन आप तो सोने की मिट्टी की बनी हैं भाभी, इसलिए आप हमें भी सोना बनाने में जुट गई। भाभी, कल मुझे समझ आया कि रिश्तों की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। आपके लिए जो अच्छा सोचते हैं वो आपके अपने हैं, और जो अच्छा नहीं सोचते हैं वो आपके होकर भी आपके नहीं हैं। और भाभी, मैं आपका साथ ताउम्र निभाना चाहती हूँ। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। जिस दिन मैं आपके विश्वास के लायक हो जाऊंगी, वो दिन मेरे लिए सबसे खुशनसीब दिन होगा। विनया का दोनों हाथ पकड़े संपदा अपने दिल की भावना उड़ेल रही थी। नॉट बैड दीदी। विनया संपदा के दोनों गाल खींचती प्यार से कहती है, दीदी, कभी ऐसा हुआ तो जरूर बताऊंगी। अभी तो आपके भैया और उनकी बुआ को चाय का प्याला थमा आऊं। विनया कहती हुई कमरे में जाने के बजाय रसोई की ओर मुड़ गई। सब आपके साथ का असर है भाभी, नहीं तो इतने सालों में हंसने की इच्छा होते हुए खुद को दबाना कितना मुश्किल है। विनया के कमरे से निकलते ही संपदा दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को देखती हुई कहती, चाय बना रही थी कि बीरबल की खिचड़ी। चाय का ट्रे लिए बुआ के कमरे में प्रवेश करती विनया को देख मनीष कटाक्ष करता है, बात बनाने से फुर्सत मिले तब न चाय बनाती। संपदा को सुबह सुबह ही कौन सी पट्टी पढ़ा रही थी बहू। बड़ी बुआ मनीष के शुभ होते ही मनीष को बताने के इरादे से कहती है, पट्टी नहीं पढ़ा रही थी बुआ, वो मेरे कॉलेज में नाटक खेला जा रहा है और मुझे शकुंतला का किट दिया गया है, वो भी किसी ऑडिशन के बुआ। वही भाभी मुझे समझा रही थी कि ये हमारे घर का संस्कार नहीं है, मुझे नाटक में सहभागिता नहीं करनी चाहिए। संपदा कमरे में आकर बुआ के गले से झूलती हुई प्लेट से एक बिस्किट उठाकर खाती मुंह में डालती हुई विनया की ओर देखकर कहती है, संस्कार की क्या बात है, ये कौन होती है फैसला लेने वाली, तुम जरूर करोगी और हम सब देखने भी आएंगे। बड़ी बुआ हाथ पीछे कर संपदा के बालों को सहलाती हुई कहती है, पर बुआ, ये क्या कह रही हैं आप तो हमेशा इन सब के खिलाफ रही हैं। याद है एक स्कूल में भी एक बार नाटक हुआ था और माँ ने इसे तैयार किया था तो आप कितनी नाराज हो गई थी। जब तक इसने उस नाटक से नाम वापस नहीं ले लिया तब तक आपने अन्न का एक दाना भी नहीं देखा था। मनीष, जिसके लिए बुआ की हर बात पत्थर की लकीर रही थी, वो पूरी तरह से भ्रमित सा हो रहा था। अभी उसकी स्थिति चौराहे पर खड़े उस इंसान की तरह थी जो मार्ग जानते हुए भी मार्ग खोज रहा था और भटक रहा था। बुआ का पूर्व व्यवहार और तत्काल के व्यवहार में एक नया परिचय देख मनीष विचलित हो उठा था और यह परिचय उसकी अब तक बन रही धाराओं को चुनौती देने लगी थी। इस क्षण ने मनीष को अपने विचारों की समीक्षा करने और समझने का मौका दिया था, जिसे बुआ भी समझ रही थी।
लेकिन उनके हाथ से विनया की बात काटने के चक्कर में तीर कमान से निकल चुका था। और बड़ी बुआ का विचार सुन मंजली बुआ भी आश्चर्य से बड़ी बहन को देख रही थी। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई जो तुम लोग इतने असमंजस में आ गए? समय के साथ बदलने में क्या बुराई है? अब लड़कियां आसमान छू रही हैं। मंजली, हमें भी बदलना चाहिए ना? आंखों को नचाती हुई बड़ी बुआ कहती है। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मंजली बुआ बात को समझती हुई कहती है। टिंग टोंग, लो आ गए दादाजी। मंजली बुआ घंटी की आवाज़ पर मुंह बनाकर कहती है। ये अंजना बहू भी न मजाल है किसी की बात पर काम दे दे। एक अनजान को घर में आने देना, चाय नाश्ता कराना कौन सी अक्लमंदी है? अब दोनों बुआ का ध्यान विनया से हटकर अंजना पर केंद्रित हो गया था। वाह भाभी, आपका दिमाग तो चीता से भी तेज चलता है। क्या उपाय बताया था आपने? बुआ तो झटके में ही परमिशन दे बैठी। अंजना के रसोई से निकलते संपदा रसोई में प्रवेश करती हुई विनया से कहती है। मारो तो शेर, लूटो तो लाखों बहना। विनया संपदा को चिकोटी काटती हंसकर कहती है। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे दीदी, लेकिन बाद में। भी तो आप ये जाइए। उत्तम और चाय का प्याला ट्रे में रखकर विनया संपदा से कहती। लेकिन माँ, संपदा ट्रे तो ले लेती है लेकिन झिझकती ही है। माँ खुश हो जाएगी दीदी, आप बेटी हैं दीदी। अगर आप मामा जी के साथ इज्जत से पेश आएंगी तो माँ को गर्व ही होगा दीदी। विनया संपदा को प्रोत्साहित करती हुई कहती है। भाभी, ये मामा जी का क्या चक्कर है? दरवाजे तक पहुंचकर रुककर संपदा पूछती है। माँ के भाई मामा जी ही कहलाते हैं ना दीदी, बस यही चक्कर है और आप भी यही कहिएगा। और अब चाय ठंडी हो जाए या माँ आ जाए, उससे पहले जाइए। विनया संपदा के करीब आकर बाहर देखती हुई कहती है। आज के लिए इतना ही। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।